के हमारे विश्वकर्मा जी, डॉक्टर विश्वकर्मा स्कूल के संचालक श्री जितेंद्र दीक्षित जी और इस जेके विद्यालय की सभी शिक्षक और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे गांव के बच्चों, निश्चित रूप से हमको गांव से प्रेम होता है। जो स्वदेशी उत्पाद गांव में मिलता है, उस स्वदेशी उत्पाद का यदि हम सदुपयोग करें तो जो बताया कि जो विदेशी आइटम है, चाइना के आइटम हैं और भी बाहर की विकसित कंट्रीज़ के आइटम हैं, वो आइटमों का यदि हम उपयोग कम करें। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि राजू दीक्षित जी, जब मैं 2008 में सतना में स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर था, तब राजू दीक्षित जी के बहुत ज़्यादा अमरपाटन और मैहर कई जगह इनके हमने लेक्चर सुने हैं, जीवित लेक्चर सुने हैं। निश्चित रूप से राजू दीक्षित जी ने हमारे भारत में जो स्वदेशी कल्चर का विकास किया है, यदि ऐसे राजू दीक्षित हर तालुका, हर ग्राम पंचायत, हर तहसील, हर जिले में यदि हो जाए तो निश्चित रूप से भी हमारा भारत का जो स्वदेशी उत्पाद है वो बिकने लगेगा। आज हम चाहते हैं कि हमने कहा कि नीम इतना फायदेमंद है, नीम का तेल, नीम की दतून और नीम का कीटनाशक दवाइयाँ जो हम अपने खेतों में पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, वो यदि हम नीम का तेल और नीम की जो निमोली होती है, आप लोगों ने देखा होगा, गवर्नमेंट भी प्रोत्साहित कर रही है कि आप दूसरी पेड़ों की बजाय नीम का उत्पाद करें, नीम लगाएं, ताकि उस नीम को हम पेस्टिसाइड से, केमिकल पेस्टिसाइड, आज आपने देखा होगा, मैं ज़्यादा तो नहीं बताना चाहता लेकिन पंजाब का उदाहरण देना चाहता हूँ। आज पंजाब में एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम मालूम क्या है? कैंसर ट्रेन। उस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। यदि हम ये रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक दवाओं का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे में कैंसर के लक्षण बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और कैंसर के मरीज इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो केवल हमारे रासायनिक उत्पाद जो हैं उनसी बनी हुई चीज़ों के कारण बन रहे हैं। तो मेरा ये आप लोग बच्चे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जैसे गाय में हम कोई केमिकल वाला फूड भोजन नहीं कराते हैं, हम घास का चारा खिलाते हैं, ठीक है, भूसा खिलाते हैं जो कि रासायनिक मुक्त रहता है। यदि आप उसका दूध का सेवन करेंगे, शुद्ध घी का सेवन करेंगे, वो कार्बनिक घी होता है। अब हम लाते हैं, अमूल का ला रहे हैं या पतंजलि का ला रहे हैं, है ना, बहुत सारे के सारे टीवी में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि जिन भी पेरेंट्स, जिनके माता पिताओं के पास ज़मीन है, थोड़ी बहुत ज़मीन है, आधा एकड़, बच्चे प्लीज़, आधा एकड़ ज़मीन है, पाव एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, वो अपना गौ पालन जरूर करें। तो उससे ही जो हमारी सरकार चाह रही है प्राकृतिक खेती, तो आपका प्राकृतिक खेती की ओर इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। आपको ये जानकर यही निवेदन है कि स्वदेशी राजू दीक्षित जी का सपना को पूरा करिए, स्वदेशी अपनाइए और स्वदेशी भोजन करिए। आज गक्कड़ भरता, जैसे हमारे आदरणीय देशी जी ने कहा था, हम चिट्ठी धर भूल गए, हम गड़ा गेंद भूल गए, गड़बड्डी खेलना भूल गए, ठीक है। हम एक बहुत सारे ऐसे आइटम थे जो हमारे देसी है, उससे हमारे का फिजिकल फिटनेस बना रहता है। उस फिजिकल फिटनेस में आपको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है, आप खेतों में जाइए, टहलिए। और मैं यही कहता हूँ कि राजू दीक्षित जी की पुण्यतिथि है, आप लोग स्वदेशी अपनाइए और चने की दाल, मूंग, ये सारे देसी उत्पाद हैं, इनका आप उपयोग करिए। तला भुना मत खाइए, मैगी मत खाइए, मैगी मत खाना बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है। मैं मैगी कभी नहीं खाता हूँ, ना मैं अपने बालक को मैगी खाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। मैं कहता हूँ आप चना को पानी में भिगो लीजिए, आप मूंग को भिगो लीजिए, चने की दाल को भिगो लीजिए और थोड़ा उसमें नमक डालिए, और ज़्यादा हो तो जैनियों का जो नमक बड़ा स्वादिष्ट होता है वो नमक डालिए, खाइए, आप मैगी खाना भूल जाएंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, स्वदेशी उत्पाद ये बहुत ही सुंदर आयोजन है, और ये आयोजन जब भी हमारा देश की आज़ादी के लिए जब चला है, स्वाभिमान स्वदेशी चला है, तो छोटे छोटे गांव के कस्बों से हुआ है, तब ये आगे जाके बड़ा हुआ है। तो कोई भी छोटा जो ग्रुप है, छोटा सा कार्यक्रम है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ बड़ा कार्यक्रम का रूप लेता है। और इसी तारतम्य में ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आदरणीय हमारे जितेंद्र देशी जी ने किया है। मैं निश्चित रूप से ही बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये छोटे, मेरे को नहीं मालूम था कि इतना अच्छा उत्पाद बने हुए हैं। रियली बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इतनी कठिन मेहनत की है। निश्चित रूप से ही आपको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों का ये देख के बड़ा प्रसन्न हूँ। धन्यवाद। जय भारत।